बहुत मिलेंगे आपको, एससीवी का ही प्रॉब्लम है ये तो शायद। ठीक है, तो देखिए आप क्या है इसमें कि ये आपका ये एटवुड मशीन पर दो ब्लॉक चुपचाप पहले हैंगिंग थे, एक ब्लॉक था और दूसरा एक आपका वो हो गया है, जैसा क्या होता है इसका, ठीक है ना, पेन हो गया है। पेन के ऊपर, पेन का मास भी स्मॉल एम है, इसका मास भी स्मॉल एम है, एक उसी मास एम का एक पार्टिकल ऊपर से आके गिरता है, वेलोसिटी वी से इस पेन पर स्ट्राइक करता है और इस पर वो स्टिक कर जाता है। तो आपको दो चीजें बतानी है। इफ द पार्टिकल, then find out speed with which the system moves just after the collision, और impulsive टेंशन का इम्पल्स भी बता सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम मूव्स जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो ये क्लियर है बेटा, एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो अगर ये V1 से चलेगा तो ये भी V1 से चलेगा। हाँ आयुष बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो इसकी इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का, इसका स्मॉल एम प्लस एम ऐसे में ले रहा हूँ मैं, देखो आप कैसे कर रहा हूँ मैं। इस पर भी एक इम्पल्स लगेगा, झटका लगेगा जैसे वो ही आएगा, और इस पर भी आपको इम्पल्स लगेगा जब ये आके स्टिक करेगा। ठीक है ना, देखो टाइम इंटरवल की बात नहीं करी बेटा, जस्ट आफ्टर पूछ रहा है कितनी स्पीड से, तो उससे आपको लगना चाहिए कि इम्पल्स ही लगाना है। तो टाइम इंटरवल तो है नहीं जो आप इक्वेशन कुछ लगाओ, एक्सलरेशन लगाओ, इंटीग्रेट करो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, अलग से क्वेश्चन है बिल्कुल ही। ठीक है, तो आपने मान लिया कंबाइन कितनी वेलोसिटी से चलता है, ये V1 से उठता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी किससे उठेगा, V1 से उठेगा, ये V1 ही निकालना है, तो आप दोनों के लिए इम्पल्स इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। तो पेन प्लस पार्टिकल एज सिस्टम ले रहा हूँ मैं, पहले क्या ले रहा हूँ, पेन प्लस पार्टिकल एज सिस्टम, इस दोनों को सिस्टम ले लिया, पेन प्लस पार्टिकल एज सिस्टम। ठीक है, तो पेन और पार्टिकल को अगर सिस्टम ले लिया तो आप उस पर क्या अप्लाई करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पल्स लगेगा जिसको आप जे बोल दीजिए, इम्पल्स टेंशन का। तो डायरेक्शन अपवर्ड पॉजिटिव है, कोई सी भी ले सकते हैं हम, डाउनवर्ड ले लीजिए, डाउनवर्ड भी ले सकते हैं पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, अपवर्ड भी ले सकते हैं, डाउनवर्ड ले ली चलो अपन ने। तो अपवर्ड को आप क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। क्या लिख रहा हूँ मैं, जे इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यही लगा रहा हूँ। जे इक्वल टू पी फाइनल माइनस इनिशियल, तो टेंशन का जो इम्पल्स है, टेंशन का जो इंटीग्रेशन टी डी टी, इंटीग्रेशन एफ डी टी है, यही फोर्स लगाया ना इस पर, इक्वल टू क्या होगा आपका बेटा, ये कोलिजन वाले यहाँ पर एम जी भी लग रहा है, बट एम जी को नेग्लेक्ट कर दिया मैंने यहाँ। ठीक है ना, क्योंकि आप क्या लिखते हैं इस पर, इंटीग्रेशन एफ डी टी में जे टी प्लस एम जी लिखते हैं, एम जी बहुत छोटा होगा जे टी के कंपेरिजन। ठीक है, तो इसलिए उन सबको इस तरह के कोलिजन में केवल आप इम्पल्सिव फोर्सेस लेते हैं, उसके अलावा सब चीजें नेग्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो मैं लिख वही रहा हूँ, स्टिल मैं एफ इंटीग्रेशन एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी लगा रहा हूँ, इंटीग्रेशन एफ डी टी इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। किस इंटरवल की बात कर रहा हूँ मैं, जब एक तो ये आके जस्ट टकराया, उससे पहले वाला और जस्ट बाद वाला, जस्ट बाद वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, इसकी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर हो जाएगी, टोटल इसका मास कितना हो गया, टोटल मास हो गया इसका 2m इंटू V1। ये फाइनल मोमेंटम हो गया माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसके पास तो था नहीं पेन के पास, केवल किसके पास था, पार्टिकल के पास था, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ले लीजिए आप, ब्लॉक को सिस्टम ले लीजिए, ब्लॉक पे इम्पल्स इधर लगी है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, तो जे टी इक्वल्स टू एम वी वन हो जाए। बस ये दो इक्वेशन आ गई बेटा, सिंपल है काफी क्वेश्चन, जो एक बार समझ लेता है वो गलती बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, दोनों इक्वेशन में से किसी में भी डाउट हो आपको तो बताइए, नहीं तो आंसर सीधा ऐसे ही निकलेगा, सॉल्विंग 1 और 2। इस तरह से इम्पल्स इक्वेशन लगाई जाती हैं। तो आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इम्पल्स को क्या आ गया, माइनस एम वी वन इक्वल्स टू 2m v1 माइनस एम इंटू वी। तो आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से V1 कितना आ जाएगा, ये 3m v1 आ गया, इधर आके क्या हो जाएगा, ये बस v/3 हो जाएगा, देख लो V1 इक्वल्स टू v/3 आपका आंसर हो गया। इस तरह से दोनों सिस्टम लेके आपने अलग अलग दोनों पर इम्पल्स इक्वेशन अप्लाई कर दिए। पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल नहीं कराया था अन्य इसमें, क्योंकि इम्पल्स लग रहा है मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, टेंशन का इम्पल्स है। ठीक है, दोनों पर इम्पल्स की डायरेक्शन सेम है, इस पर भी टेंशन ऊपर है, इस पर भी टेंशन ऊपर है, तो पूरे सिस्टम पर नेट इम्पल्स जीरो नहीं है, इसलिए सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व नहीं है। ठीक है, बट इम्पल्स की इक्वेशन, इम्पल्स इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल से आपने निकाल लिया कि पूरा सिस्टम एम मास और ये प्लैंक प्लस
आपका पेन प्लस पार्टिकल का सिस्टम V1 स्पीड अचीव कर लेगा। उसके बाद ये कैसे मूव करेगा, V1 से मूव करता रहेगा, V1 से मूव नहीं करता रहेगा, एक्सलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना, एक्सलरेट होगा ये, फिर आपकी एटवुड मशीन बन जाएगी। इसके बाद ये एक्सलरेशन भी आप निकाल सकते हैं, इधर मास 2m है, इधर m है, तो m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, बट इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं लेंगे, फिर आप ये लेंगे V1 जो आपने निकाली। तो किसी टी टाइम बाद इसकी लोकेशन क्या है, कितना चलेगा, ठीक है, टी टाइम बाद स्पीड कितनी होगी, ये सब निकालना है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी की तरह ट्रीट की जाएगी। एक्सलरेशन आपको निकालना आता है m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। ये जस्ट इनिशियल वेलोसिटी आ गई, बाद में कुछ भी होता रहे आप करते रहेंगे, वो आपको आता है, बट स्टार्टिंग कैसे होगी वो अब आप सीख गए हैं, क्योंकि इम्पल्स इक्वेशन आपको आ गई है। यहाँ तक